आज की क्लास का जो हमारा अनुमान है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे टैली की सेटिंग के हवाले से। तो अपनी सेटिंग में हमारे पास ये 3 स्टेप्स होंगे। हम आज की क्लास में सिखाएंगे कि परचेज़ ऑर्डर कैसे बनाया जाता है। परचेज़ ऑर्डर होता है जब भी आप कोई सामान ख़रीदते हैं तो ख़रीदने के लिए हमें उन अशिया का इंतखाब करना होता है जो हमने बिज़नेस में यूज़ करनी होती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बारकोड की थ्योरी सेंड की थी। बारकोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती है, तो वो लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद बारी आती है इन्वेंट्री की प्रोडक्टिविटी की बारी आती है। तो चलें शुरू करते हैं कि इन्वेंट्री की प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर वाउचर के अंदर, और वाउचर के अंदर जाकर अगर हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर परचेज़ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास किसी कोई और ऑप्शन क्लिक है तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, परचेज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशंस। मैं कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी मेन सेटिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये इसकी मेन सेटिंग है। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर हमने रीऑर्डर्स को की डिटेल्स को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो देखें कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले से ही एक्टिव होंगी, जैसे कि लिखा हुआ है प्रोवाइड नोट ऑर्डर एंड इम्पोर्ट डिटेल, इसको आपने येस कर देना है। इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपने इसको येस कर देंगे। देखिए जैसे मैंने इसको भी येस कर दिया। ये क्या है, ये सारे इन्वेंट्री के ऑप्शंस हैं जो आपने इसके साथ एक्टिव करने हैं। और आई होप सो ये चीज़ें एक्टिव करने के बाद आपने इसे एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर अपने पास एक इनवॉइस मोड हमारा एक्टिव हुआ है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम इसको चेंज कर देते थे, हम सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रख रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हमने इन्वेंट्री को बनाना है। उसके लिए हम जाएंगे सप्लाई में जाएंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो इनवॉइस नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो सा आपका सीरियल नंबर चल रहा है। मैं तो 4 लफ्ज़ का लिख रहा हूँ, बाज़ कंपनीज़ में 8 लफ्ज़ों का होता है या फिर इससे भी ज़्यादा बड़े का होता है। मैं अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डेट लिख दी है। तो डेट आपको पता है चेंज नहीं होती। वेंडर का नाम लिखते हैं जिससे आप सामान ख़रीद रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा लकी शूज़, एक वेंडर है उसका नाम लिखेंगे जिससे हम शूज़ परचेज़ कर रहे हैं। अल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे लिखेंगे लकी शूज़। ये उस शूज़ बनाने वाले शॉप का बंदे का नाम है जिससे हम सामान परचेज़ कर रहे हैं। हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। ये हमारा एक सैंडी क्रिएटर है, हम इसे सैंडी क्रिएटर पर क्लिक कर देंगे। पिछले काफ़ी लेक्चर्स में इसकी डिस्कस होती आ रही है। यहाँ पे हम इसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, जो इसका एड्रेस है। आप अपना मर्ज़ी से इसका कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, येस प्रेस करके मैंने इसकी डिटेल से बाहर आ गया। देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर भी आ रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है, कार्गो नंबर क्या है, उसके हवाले से सारी डिटेल आ रही है। अगर आप ये सारी फिल भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर दें। जो रिसिप्ट नंबर है, जैसे कि रेफरेंस नंबर है, वहाँ यहाँ पर हम वो भी डाल सकते हैं। मैंने कोई रेफरेंस नंबर नहीं डाला अभी के लिए, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि यहाँ पर हम एंट्री को कैसे पास करेंगे। तो इसको भी हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर इंपोर्ट डिटेल्स को भी निकाल देंगे, आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर फ्लैट नंबर ये भी लिखा हुआ, सब कुछ यहाँ पे डिटेल नज़र आ रही है। मैं इसको कुछ भी नहीं चाहता, मैंने अब यहाँ पर इससे बाहर आ जाते हैं, टैप प्रेस करके बाहर आ गए और यहाँ पर इस डिटेल को यहीं पे ऐसे लिखा रहने दिया। वापस आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास जो सा अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आप उधार सामान ख़रीदे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने टैली के इसको सीखा था कि परचेज़ अकाउंट क्यों बनाया जाता है। हमने अपने पास अगर कोई चीज़ सामान ख़रीद रहे होते हैं तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए आपको एक परचेज़ अकाउंट बनाना पड़ता है। रिसेंटली हमने एक परचेज़ अकाउंट बनाया हुआ था, इसका भी बैलेंस भी शो होगा किसने बैलेंस कितना था। तो देखेंगे कि देखा कि हमने ना उसमें से हमने से कुछ पैसों का लास्ट लेक्चर में ना हमारे पास बैलेंस रह गया था कि हमने किसी के पैसे देने थे, तो इसलिए यहाँ पे 5000 रुपया वो वाला बैलेंस भी हमें शो हो रहा है। अगर आप किसी और से भी उधार ख़रीदेंगे तो उसका भी बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने कितने पैसे भी लोगों के देने हैं। बहरहाल आज का जो हमारा अनुमान है वो है इन्वेंट्री। तो हम जाते हैं नेम ऑफ़ आइटम्स पर और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा अल्ट सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है 114 नंबर प्रोडक्ट। 114 नंबर प्रोडक्ट्स मैंने नाम दिया हुआ है, एक लेडीज़ शूज़ को नाम दिया हुआ है।
तो ये है 114 नंबर प्रोडक्ट्स, और ये है 01 कलर है और 05 साइज़ है। लेडीज़ शूज़ का जो साइज़ शुरू होता है वो 5 से शुरू होता है और 10 तक जाता है। तो इसलिए मैंने जैसे एक प्रोडक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे डैशेज़ ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने डैशेज़ डाले हैं, अदरवाइज़ बारकोड में डैशेज़ नहीं होते। मैं यहाँ पर टैप प्रेस करता हूँ और नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक अंडर है, अंडर का मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस की थी, यहाँ पर लिखा था लेडीज़ शूज़। तो ये लेडीज़ शूज़ कैसे बना इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये एक लेडीज़ शूज़ ही है, तो उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर Alt C प्रेस करना पड़ेगा। Alt C प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर लेडीज़ शूज़ लास्ट लेक्चर में लिखा था, तो इस दफ़ा मैं इसका नाम चेंज करूँगा, लेडीज़ शूज़ लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और इसकी जो सी अंडर होगी वो होगी यहाँ पर नेम इसका मैंने यहाँ पे लेडीज़ शूज़ लिख दिया। और अंडर का मतलब है कि ये क्या चीज़ है, तो ये है मेरे पास एक पेयर। तो ये पेयर के से हमारे पास होगा, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, मैं इसे प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, इसे यस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास आगे यूनिट्स का मतलब है कि पेयर। मैंने यहाँ पे PR लिखा हुआ है, इसको मैंने कैसे लिखा था ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पेयर था, तो PR मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था, तो वो सैम्पल के तौर पे आप PR भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे वो देख रहा है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए मैं इसका ये वाला नेम नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे PRS पेयर्स, ठीक है। और नीचे वाले खाने में आकर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेयर। तो ऑलरेडी मैंने पेयर लिखा हुआ है, तो मुझे अभी लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी बहरहाल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके साथ डेसिमल्स लगाने हैं कि नहीं लगाने, मैं इसे पास थ्रू करके आगे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे सिर्फ उसके बारे में बता रहा है कि पेयर्स आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इसलिए लिहाजा मैं इसको नहीं बनाता। और यहाँ पे बस मैं पेयर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक पेयर आ जाएगा। ये बता रहा है कि अगर आपके पास पहले से कोई इसका बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे इसका बैलेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे क्रॉस करके आगे जब निकल जाता हूँ। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम इसे परचेज़ करेंगे, तो मैंने भी इसको ऑर्डर दिया 12 शूज़ का। जब भी आप शूज़ को परचेज़ करेंगे तो उसकी तादाद 12 होगी, यानी कि दर्जन के हिसाब से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, टैब, और यहाँ पे इसका रेट लिखना है। लेट्स सपोज मैं इसका पर शूज़ का रेट लिखता हूँ। जब आप ख़रीद रहे हैं तो मैंने इसका रेट लिखा 700, जब मैं इसे बेचूंगा तो मैं इसका कोई और रेट लिखूँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा। तो देखें यहाँ पर इसको उसने टोटल करके दे दिया। मैं टैब प्रेस करके आगे चला जाता हूँ। अब मैंने प्रोडक्ट नंबर 2 बनाना है। प्रोडक्ट नंबर 2 कौन सा है मेरे पास, जैसे कि 01 के बाद साइज़ मैंने डालना है यहाँ पर 6, तो उसके लिए Alt C प्रेस करूँगा और यहाँ पर सेम प्रोडक्ट वही वाले लिखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, लेकिन सिर्फ साइज़ को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखें जैसे कि लेडीज़ शूज़, और यहाँ पे मेरे पास है पेयर। इसे निकाल कर आगे चले जाएंगे, 12 प्रोडक्ट्स की तादाद लिखेंगे। ये भी प्रोडक्ट 700 रुपये का हिसाब से हम इसे क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर अगला, Alt C प्रेस करेंगे। उसके लिए भी आप यहाँ पर, अच्छा एक प्रोडक्ट एक भी हो सकती है, बेशक आप उसको भी एक दफ़ा लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे एक कैटेगरी बना के बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद दहानी रहे कि हमने यहाँ पर क्या किया। ये है एक लेडीज़ शूज़ है और एक पेयर है, और इसे आगे चले जाएंगे। और इसके अंदर हमने 12 प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है, तो इसका रेट है 700 रुपये के हिसाब से आगे जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट डालूँगा, Alt C। अगर पहले से प्रोडक्ट बना हुआ है तो मैं उसको भी अभी सबसे लास्ट में उसकी एंट्री पास करके दिखाऊंगा। उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेडीज़ शूज़ पेयर, और आगे निकल जाएंगे इसे, और यहाँ पे लिखते हैं 12 700 रुपये के हिसाब से आगे चले जाते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने इसमें एक 0 कम डाल दिया है, जिसकी वजह से इसमें एक एरर आ गया है। बहरहाल हमने समझाने के लिए तो आपको एक प्रोडक्ट बना दिया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखो नज़र आया, यहाँ पे मैं जैसे ही 114 लिखता हूँ तो आप प्रीवियस को भी अगर आपके पास प्रोडक्ट बनी हुई है तो आप उसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ Alt C, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट डालते हैं, जैसे कि 9 नंबर प्रोडक्ट है। ये है हमारे पास एक लेडी शूज़, और हमारे पास एक पेयर है, और इसकी तादाद 12 है। इसके रेट मैंने लिखे नहीं, सॉरी, इसके आप रेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके इसे मैंने लास्ट प्रोडक्ट दिख जाएगी हमारे पास Alt C, और यहाँ पे आप
114 एक कलर और 10 नंबर साइज़, और यहाँ पे इसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी तादाद 12, 700 रुपये के हिसाब से। मैं एक काम करता हूँ कि ये मैंने जो सा प्रोडक्ट ये वाला डाला था, इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। Alt C प्रेस किया यहाँ पर, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट मैंने चेंज करना है यहाँ से। तो ये था 6, 7, 8, 9 नंबर, दोबारा देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट है, मुझे याद नहीं, 8 नंबर प्रोडक्ट था, सॉरी। Alt C 8 नंबर प्रोडक्ट दोबारा डालेंगे। ठीक है, और इस तरह हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स ठीक हो गए। हम आ जाते हैं आगे, और ये इस लिस्ट को मैं एंड लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एंड लिस्ट, यहाँ पे मेरे पास इसको एंड लिस्ट कर दिया। देखें यहाँ पे आएंगे, और आगे मैंने लिस्ट नहीं चलानी, तो इसलिए मैंने इसको लिहाजा यहाँ पर एंड लिस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि आपने 72 पेयर्स का ऑर्डर दिया और परचेज़ करना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ से हमने इसे कर दिया, ये है रेफरेंस नंबर। तो हम इसमें रेफरेंस नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने रेफरेंस नंबर डाला था वहाँ पे 1 2 3 4, और इसको मैंने निकल कर आगे चले जाएंगे। और यहाँ पे आके हमने इसकी एंट्री डाल दी यहाँ पर कि ये किसने परचेज़ किया। यहाँ पे है एस सोर्सिंग डिपार्ट, ठीक है। अच्छा, अभी जो सी हमने जो एंट्री पास की थी वो थी परचेज़ का मतलब ये है होता है कि आपने किसी से सामान उधार परचेज़ कर लिया, यानी कि ये सामान आपके पास फ़िज़िकली रिसीव हो गया। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम किसी सामान का पहले ऑर्डर देते हैं, तो किसी सामान का अगर पहले ऑर्डर देना होता है तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि वो उसकी डिटेल कैसे नीचे करते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, देखें जैसे कि इसके आगे डिटेल डली हुई है। इसी तरह परचेज़ के आगे जब आप आएंगे तो परचेज़ के आगे भी आप यहाँ पे ऑप्शन आपके एक्टिव नहीं आ रहे। आप जाएंगे अदर वाउचर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए एक परचेज़ अकाउंट। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हमने मज़ीद और अकाउंट्स को ओपन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो इन एक्टिव अकाउंट्स। तो मेरे पास एक अकाउंट है परचेज़ अकाउंट, परचेज़ हमने सामान करना था। तो अगर कोई सामान परचेज़ करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ से उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास है परचेज़ ऑर्डर। मैं परचेज़ ऑर्डर को कैसे ओपन करूँगा, तो देखो ये लिखा हुआ है परचेज़ ऑर्डर, इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से यस करेंगे। तो ये देखें हमारे पास परचेज़ के अंदर ऑप्शन आ गया है परचेज़ ऑर्डर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास परचेज़ ऑर्डर आ गया। तो परचेज़ ऑर्डर उस सेंस में लिया जाता है जब आपने किसी सामान को ऑर्डर देना है, और फिर उसके बाद आपके पास जब फिज़िकली स्टॉक रिसीव होगा तो उसको बोलते हैं परचेज़ ऑर्डर। अभी लास्ट वाली एंट्री को हम डिलीट करेंगे। उस लास्ट वाली एंट्री को हमने डिलीट कैसे करना है, या फिर हमने लास्ट वाली एंट्री का प्रिंट लेना है, तो ये अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेज अप पेज डाउन है, देखो पेज अप पे क्लिक करूँगा तो देखो ये प्रीवियस डेटा एंट्री आ गई। हमें ये वाली एंट्री नहीं चाहिए थी, क्योंकि परचेज़ का मतलब ये होता है कि आपने इस सामान को उधार परचेज़ किया। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैंने इसका अगर प्रिंट लेना है, या फिर मेरे पास ये फ़िज़िकली सामान मौसूल हो चुका है, तो मैं किस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा और करंट पहले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि हमारा पेज कैसे नज़र आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग, हमें हमारा पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा इन्वेंट्री का, कि ये आपने एक सामान मंगाना था। बहरहाल ये हमें नहीं चाहिए, हम इसे रेज़ करेंगे। इसको रेज़ करने का मेथड ये है कि हम इसे डिलीट कर देंगे। मैं इस पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो देखें ये वाली एंट्री मेरे पास से रेज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो सा लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ परचेज़ ऑर्डर पर काम करना है। परचेज़ ऑर्डर का जिक्र हो रहा है कि क्रिएट इनवाइस करेंगे, किसके नाम की करेंगे, परचेज़ ऑर्डर जिसकी नेचर होगी। उसके लिए आप इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उसी वेंडर का नाम लिखना है, क्योंकि हमारे पास सारी डिटेल ऑलरेडी डली हुई है। तो यहाँ पे आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसकी पूरी इसकी डिटेल को फिल भी कर सकते हैं। मैं ये डिटेल नहीं फिल करूँगा, मैं इसे आगे पास करूँगा। परचेज़ ऑर्डर नंबर 1 मेरे पास लिखा हुआ है, परचेज़ मेरे पास लिखा है। देखें लास्ट लेक्चर में मैंने उसको रेज़ कर दिया, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर इस वक्त 50,000 प्लस का बिल बना हुआ था। अब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी है आपको अच्छे से याद है, 114 नंबर प्रोडक्ट है। 10 जैसे ही लिखेंगे तो देखो हमारे पास वो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ आ गया,
सारी चीज़ें लिखी हुई है। आगे क्वांटिटी कितनी हमें चाहिए थी, इसकी क्वांटिटी हमें चाहिए थी 12 और इसका रेट है 700 रुपीज़। और देखें वो हमारे पास डिटेल ऑलरेडी बनी हुई आ रही है, ठीक है। और अब हमें इसे क्या करेंगे, ड्यू ऑन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आगे वाली डिटेल में आ जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 2 डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम हमारे पास क्वांटिटी 12 क्वांटिटी 700 रुपये रेट के हिसाब से, और इसे भी हमने पास थ्रू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 700 रुपये के हिसाब से और 12 क्वांटिटी डालेंगे और इसका रेट 700 रुपये के हिसाब से हम डालेंगे। और लास्ट हमारे पास है 8 नंबर क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे इसका रेट 12 700 रुपीज़, इसे पास थ्रू करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हम लिखेंगे 10, तो हमें चाहिए थी 9 नंबर क्वांटिटी जिसकी क्वांटिटी है 12 700 रुपये रेट है जिसका, इसे पास थ्रू करेंगे। और लास्ट में आ गया आपके पास यहाँ पे और क्वांटिटी 12 700 रुपये रेट और इसे हम पास थ्रू कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये परचेज़ ऑर्डर बन गया। परचेज़ ऑर्डर का मतलब ये है आपने अभी सिर्फ सामान का ऑर्डर दिया और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे सोर्सिंग डिपार्टमेंट। देखें अभी तक लास्ट काम में हमने जितना भी काम कर थे वो अकाउंट से रिलेटेड था। अब बाकी डिपार्टमेंट्स की बारी आ गई कि सोर्सिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है प्रीक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रीक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि बिज़नेस के अंदर जो सामान ख़रीदा जाता है या फिर जो सामान पैदा किया जाता है उसके लिए आपको यहाँ पर सोर्सिंग डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होती है। तो सोर्सिंग डिपार्टमेंट ही बिज़नेस में प्रोडक्शन का काम करता है। तो अब हमने जो उनसा बनाया, मैं पेज अप प्रेस करता हूँ, ये वाली जो सी चीज़ है ये है एक परचेज़ अकाउंट। ये भी आपको सामान मौसूल नहीं हुआ, आपने जस्ट एक सामान का ऑर्डर दिया और इस सामान का ऑर्डर देने के बाद इसको कस्टमर को हमने अपने वेंडर को हमने ये बताना कि ये हमने कितना सामान परचेज़ किया, उसको हम एक रसीद बनाकर देना चाहते हैं जिसे कि आप इनवाइस कहते हैं। मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो बिल्कुल ये लास्ट वाली डेटा एंट्री की तरह कहीं नज़र आ रहा है। देखें नज़र आया वाउचर नंबर 1, रेफरेंस नंबर 1, हमारे पास ये सारी डिटेल आ रही है। स्टॉक कहाँ से आया, स्टॉक कहाँ पे से हम किसको हमने ऑर्डर दिया, तो इसके बारे में हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है। यही वो डिटेल होती है जो सी अक्सर हमारे पास प्रिंट फॉर्म में, हमारे पास हार्ड फॉर्म में पड़ी हुई होती है। आई होप सो आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा कि परचेज़ ऑर्डर्स कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम सामान को परचेज़ कैसे करते हैं, पर इसके क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि हमने प्रोडक्ट्स को बनाया कैसे और एक ऑर्डर को दिया कैसे। मज़ीद डिटेल के लिए हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।